Hello, welcome. Narpatlal, MJGS, Chainpura. Minerals and Energy Resources, chapter of Geography, 8th class. Minerals and Energy Resources जो हमें ज़मीन से प्राप्त होते हैं, ये हमारे खनिज पदार्थ होते हैं जो सरफेस पे भी मिलते हैं, ज़मीन के नीचे भी पाए जाते हैं। इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंटरनल और केमिकल कंपोजिशन होते हैं इनके बीच में, जिससे ये परिवर्तित आते हैं और हम इन्हें ज़मीन के अंदर से डिगिंग से, खुदाई से, खनिज से प्राप्त करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट with the minerals and energy resources. Minerals is naturally occurring substances with definite fixed internal and chemical composition getting from inside the earth lithosphere by digging the minerals. Type of minerals, there are three type of minerals are there: metallic, नॉन-मेटेलिक एंड एनर्जी। तीन तरह के मिनरल्स, खनिज हैं, जिसमें धातु, अधातु और शक्ति, पावर। मेटलिक्स आर फॉरेस्ट आर आयरन ओर एंड मैग्नीज एक्सेट्रा। बी लीड एंड सिल्वर, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। नॉन-मेटलिक्स minerals are limestone, sandstone, mica, gypsum, granite and marble, etc. Energy. The power resources are the coals, petroleum, natural gas, uranium, thorium, etc. are the power energy. धातु में लोह और अलोह। लोह धातु है जिसमें आते हैं लोह और मैग्नीज। अलोह के अंदर लीड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, ये सब जो है अलोह धातु है। धातु में, अधातु में देखेंगे तो हम बात करते हैं लाइमस्टोन है, चूना पत्थर जिसे हम बोलते हैं, सैंडस्टोन है, जिप्सम, ग्रेनाइट, मार्बल, ये सब हमारे नॉन मेटेलिक है। एनर्जी, शक्ति के, पावर के जो साधन हैं, उनमें संसाधन है वो कोल्स, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम, ये सब हैं जिससे हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। और रॉ मटेरियल दैट कंटेन मेटल, ऐसा चीज़ें, बारीक कण जो मेटल होता है उसको ओर्स बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ द इम्प्योरिटी एंड मिनरल्स इज कॉल्ड ओर्स। मेथड ऑफ माइनिंग बाय डिगिंग, सरफेस एंड सॉफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग फॉर एनर्जी, गैस एंड पेट्रोलियम, एंड नॉन माइनिंग ऑन अर्थ सरफेस। जिस तरह से हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं वो हम खुदाई के द्वारा लेते हैं। ये सरफेस के ऊपर खाने, जो हमारी पत्थर की खाने हैं, वो इसी तरह से होती हैं। सॉफ्ट माइनिंग, जिसमें एक सीधा खुदाई होती है, फिर ड्रिलिंग करते हैं। अगर पेट्रोलियम, गैस वगैरह नीचे बहुत गहराई में मिलते हैं हमें ज़मीन के, तो उसको ड्रिलिंग, ट्यूबवेल की तरह ड्रिलिंग करके निकालते हैं। और नॉन माइनिंग ऑन अर्थ सरफेस, फिर ऐसे भी हैं जो सरफेस के ऊपर हमें प्राप्त हो जाते हैं। मिनरल्स रिसोर्सेस, संसाधन, खनिज संसाधन, those things or ores satisfy the human need in some or other ways by technology, system and economically usable for us. खनिज संसाधन से हम ये समझते हैं कि वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिसको प्राप्त करने की तकनीक है हमारे पास, एक सिस्टम काम करता है, और जिसका वित्तीय पावर हो, ये हमारे लिए मिनरल्स है। नाउ
राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, अजायब घर है। वॉलस्टोक नाइट एंड जिप्सम इज ओनली फाउंड इन राजस्थान। कुछ ऐसे खनिज है जो हमारे राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं, वॉल्सनाइट मैन है, और हर तरह के मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए हमें राजस्थान को अजायब घर भी कहा जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी सोर्सेज on the renewable basis, renewable and regenerate it by sources like solar, hydroelectricity, wind, biogas, natural gas, tidal energy, etc. And non-renewable never is replenished by human like coal, petroleum, uranium, thorium, natural gases, etc. क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे पावर के शक्ति के साथ संसाधन हैं वो कुछ ऐसे हैं जिनको पुनरावलोकन कर सकते हैं, हम वापस उसको प्राप्त कर सकते हैं, और इनको बोलते हैं रिन्यूएबल। इसमें जो है मेनली सोलार एनर्जी जो हम प्राप्त करते हैं, विंड एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जल के ऊपर नदियों पे हम डैम बनाते हैं और उससे बिजली का उत्पादन करते हैं। इसमें आ जाते हैं नेचुरल गैस, और सबसे ज़्यादा समुद्र के किनारे पर टाइडल एनर्जी, जब टाइड्स आते हैं तब इस एनर्जी को प्राप्त करते हैं हम लोग। ये सब रिन्यूएबल वापस किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति के लिए है, और नॉन रिन्यूएबल नेवर बी रिप्लेनिश्ड बाय ह्यूमन लाइक कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम एंड नेचुरल गैस। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको एक बार हमने उपयोग कर लिया तो आने वाले समय में हम उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ एंड फ्रॉम वेयर वी गेट इट, हमें जो है दिन प्रतिदिन में कहाँ से प्राप्त होता है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाता है। नाउ राजस्थान मेटलिक मिनरल्स, if as far as Rajasthan is concerned, लीड, कॉपर और आयरन ओर्स, टंगस्टन, सिल्वर्स एक्सेट्रा हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख मिनरल्स हैं। और नॉन मेटलिक मिनरल्स इन राजस्थान रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, सोप, stones, lignite, marble, granite and sandstone, etc. are the such. Minerals can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, chemical properties such as solubility. These are the minerals how we can identify. Now, type of the minerals are on the basis of composition. Minerals are classified into metallic and non-metallic. Metallic minerals contain metals in raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have lusters of shine, for example, iron ore and bauxite. Now, metallic minerals are of two types, ferrous and non-ferrous. Ferrous minerals contain iron ore, manganese and chromite. Non-ferrous minerals do not contain iron but may contain some other metals like gold, silver, copper or leads. Non-metallic minerals do not contain metals, for example, limestone, mica, gypsum, coal, petroleum. Mining, drilling and quarrying are three extraction of method of the minerals by which we extract the minerals from our earth. Mining is the process of taking out minerals from rock buried under the earth's surface. Those minerals we found on the surface we take out, simply this is mining. Now the process of mining includes two methods, open mining and shaft mining. Deep wells are bored to take minerals out, and this process is called drilling. From deep well we are getting, that is drilling. Now, in the process of quarrying, the minerals that lies under the surface are simply dug out. Distribution of the minerals in our surface.
The minerals are found in igneous rock, metamorphic rocks, and sedimentary rock. Sedimentary rocks, iron or nickel, copper minerals are found in igneous and metamorphic rocks. Limestone is found in sedimentary rocks. Use of the minerals. Some minerals which are usually hard are used as the gem in making jewelry. Copper is used almost everything from form coins to pipes. Silicon is used almost everything from coins to pipes. Silicon is used in the computer industries, which is obtained from quartz. Aluminum is used in automobile, aeroplane, bottling industries, building, and in kitchen cookware. Conservation of minerals. Now, conservation, why we need it? Minerals are the non-renewable resources. Whatever we are digging from Earth's surface, lithosphere, we cannot replace it. So, this is non-renewable. It is necessary to reduce wastage in process of mining. So, we should not waste it by mining. Recycling of metal is the way to conserve mining resources. अगर हमें ज़मीन में अपने मिनरल्स बचाने हैं तो रिसाइकिल, उसको वापस पुनरुपयोग करना होगा, फिर से पुनर्भरण करना होगा. ऐसा हम करें तो दिस इज़ यूजफुल फॉर अस. सो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. नाउ power resources. As far as power resources is concerned, let us have a space. Now, power resources are two types, conventional and non-conventional. Conventional, we need power resources for industries, agriculture, transport, communication and defense. हमें जो है शक्तियों की ज़रूरत अपने उद्योगों के लिए, घरों के लिए, एग्रीकल्चर खेतों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर ऑल दिस एंड फॉर और डिफेंस सेना के लिए. नाउ कन्वेंशनल रिसोर्सेज मिनरल्स आर एनर्जी रिसोर्सेज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम आर नोन एज द कन्वेंशनल रिसोर्सेज. जो लंबे समय तक हम यूज करते रहेंगे वो कन्वेंशनल है. एंड फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज मिनरल्स. द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज minerals energies are renewable. Solar energy, wind energy, tidal energy etc. are the non-conventional sources of energies. कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम उपयोग करते ही वो खत्म हो जाते हैं, वापस प्राप्त नहीं होते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल है. और रिन्यूएबल वो है जिसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो ज्वार ऊर्जा, और हमारा जो है हाइड्रो, जो जल विद्युत प्राप्त होती है. दिस इज़ द वे व्हाट वी कैन डू. सो अब हमने बात की है हमारे धातुओं के बारे में, खनिजों के बारे में और शक्ति के एनर्जी के बारे में, किस तरह से हमें प्राप्त होती है. दैट्स ऑल. सी यू. बाय.